जी हाँ, नमस्कार साथियों। पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि 2023 के एंड में या 24 की शुरुआत में होने वाले हैं। उनको लेकर हम आज आपके सामने महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, तेलंगाना विधानसभा चुनाव जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तीनों में से किसी भी एक महीने में हो सकते हैं। अभी तक एक फिक्स तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथियों मैं आपको जानकारी दे दूं, कुछ समय पहले कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। वहां भी हमने एग्जिट पोल सर्वे जारी किया था। वो भी सर्वे एकदम सही और सटीक साबित हुआ था। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको तेलंगाना विधानसभा चुनाव के प्रत्येक जिले का सीटों का वर्गीकरण बताने वाले हैं। साथियों अब हमारे सामने पहला जिला आ रहा है महबूब की नगरी, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है रंजना सिरसिला, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 1, कांग्रेस को 0, अन्य पार्टी को भी यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है जनगांव, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 1, बीआरएस को 2, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है वारमल अर्बन, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 1, कांग्रेस को 2, कांग्रेस को 0, बीआरएस को 2, अन्य पार्टी को भी यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है रंगारेड्डी, वहां से 8 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 2, बीआरएस को 5, कांग्रेस को 1, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है जोगुलंबा गढ़वाल, जहां से कुल 2 सीटें हैं। भाजपा को 0, बीआरएस को 2, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है कुमारम भीम, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। उसमें से भाजपा और बीआरएस दोनों के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीआरएस व अन्य पार्टियों को, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है बारददी, वहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 1, बीआरएस को 2, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से एक एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है जयशंकर भूपालम्पी, 2 सीटें हैं। भाजपा व बीआरएस के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों निजामाबाद, जहां से कुल 6 सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 3, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है करीमनगर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले मेडक की ओर, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा को 0, बीआरएस को 2, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं मसेसियाल जिला, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों की तीनों सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों का यहां से खाता भी नहीं खुल रहा है। साथियों अगला जिला है हैदराबाद, जहां से कुल 15 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 2, बीआरएस के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 1, यहाँ से साथियों अन्य पार्टियों को सबसे ज्यादा 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले जगतियाल की ओर, जहां से कुल 3 सीटें हैं। भाजपा, कांग्रेस, बीआरएस तीनों के खाते में एक एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं सूर्यापेट की ओर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। उसमें से भाजपा के खाते में 2 और बीआरएस के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं ययादी भोगीर, वहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। 2 की 2 सीटें बीआरएस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, भाजपा, अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कमरेड्डी, वहां से कुल 3 सीटें हैं। बीआरएस के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1,
भाजपा व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है नलगोड़ा, वहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। भाजपा के खाते में 1, बीआरएस के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। वारमल ग्रामीण, वहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें, भाजपा के खाते में 0, बीआरएस के खाते में 2, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सिद्दीपेट, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, बीआरएस के खाते में 3, भाजपा के खाते में 1, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं निर्मल जिले की ओर, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा के खाते में 2, बीआरएस के खाते में 1, कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम आपको ले चलते हैं अलीदबाल जिले की ओर, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और बीआरएस दोनों पार्टियों के खाते में 1-1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें कि तेलंगाना विधानसभा 119 सीटों का हमने जो सर्वे बताया है, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है साथियों। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।